तो ध्यान दो बच्चों, मैथ के आज के मैक्सिमा मिनिमा की क्लास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन पता करते हैं इसके बारे में आज समझाया जाएगा। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से समझना है बच्चों। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। f(x) बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, और हम f' निकालते हैं तो 2x हो गया बच्चों। f' क्या हो गया इसका? 2x हो गया। साइन स्कीम ऑफ f' अगर हम सोचे तो 0 से बड़ा x का वैल्यू रखने से f' क्या होगा? 0 से बड़ा रखोगे तो f' भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब 0 पर तो 0 हो जा रहा है, x का वैल्यू 0 रखोगे तो f' का वैल्यू 0 हो जाएगा और 0 से बड़ा भरने से पॉजिटिव आ जाएगा इधर f' और 0 से छोटा मैंने -1 रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब f' इधर निगेटिव है और इधर f' क्या है? पॉजिटिव है। अब f' निगेटिव होने का मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज माने फंक्शन घट रहा है, और f' पॉजिटिव होने का मतलब होता है इंक्रीज। इसका मतलब फंक्शन पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, मतलब 0 पॉइंट पर x बराबर 0 से छोटा पे घट रहा है और x बराबर 0 से बड़ा पे बढ़ रहा है। तो अगर फंक्शन घट कर बढ़े तो यहां पर हमें लोकल मिनिमा प्राप्त होगा। तो लोकल मिनिमा इज ऑब्टेन्ड एट x इक्वल टू 0। तो किसी फंक्शन में कैसे मिनिमा या मैक्सिमा प्राप्त होता है इसके लिए हम देखते हैं यही बात। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं तो तुम समझ जाओगे। क्वेश्चन है बच्चों, f(x) बराबर दिया है x³ 5x² 2 प्लस 6x। अब बताना है हम लोग को कि कहां पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा और कहां पे लोकल मिनिमा मिलेगा। पहले कोई भी फंक्शन यहां पे वो पॉइंट x बराबर a ले लो। अब a पॉइंट दोनों तरफ बड़े वैल्यू दिख रहा है तो यह मिनिमा कहलाएगा। यहां पे वो पॉइंट ले लो x बराबर a, दोनों तरफ नीचे वैल्यू दिख रहा है तो तुमको यहां पर मैक्सिमा मिलेगा और यहां पे मिनिमा मिलेगा। जहां पे मैक्सिमा मिलेगा उसके एक साइड तुम्हारा ग्राफ घट रहा है, बढ़ करा के घट गया, और घट करा कर बढ़ गया तो यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। बहुत सिंपल सा कहानी है बच्चों, ध्यान पूर्वक बस समझते जाना है। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पता करने से पहले यह पता करना पड़ता है कि फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ घट रहा है। तो कहाँ फंक्शन इंक्रीज करता है और कहां फंक्शन डिक्रीज करता है, इस बात को पता लगाने के लिए f' निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ f' निकालें, यहां पे लिख दिए 3x² 3 5 इंटू 2x/2 प्लस 6। 2 कट गया, 3 कट गया, f' हो गया x² - 5x प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो f' यहां पे हो गया x-2 और x-3, इसका फैक्टर टूटेगा। तो अब यह कहां पॉजिटिव होगा और कहां निगेटिव होगा इसके लिए इसका साइन स्कीम खींचना पड़ेगा। तो साइन स्कीम ऑफ f'(x) का साइन स्कीम खींचोगे तो f' का साइन स्कीम खींचोगे तो पहले देखोगे कि f' कहां 0 हो रहा है। कोई भी चीज कहां पॉजिटिव हो रहा है और कहां निगेटिव हो रहा है, इस चीज को देखने से पहले यह देखना होता है बच्चों कि वह चीज कहां 0 हो रहा है। तो पहले 0 हो रहा है, इसको 0 करोगे तो यह 0 हो रहा है 2 पर और 3 पर। इस पर f' 0 हो जा रहा है और इस पर f' 0 हो जा रहा है। अब इसके बारे में बात आगे बढ़ाते हैं तो 3 से बड़ा एक नंबर जैसे 4 लेते हैं, 4 पुट करते हैं, 4 - 2 4 - 3 पॉजिटिव, मैंने 3 से बड़ा पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ 0 है, एक साइड पॉजिटिव है तो एक साइड निगेटिव होगा, यहाँ 0 है, एक साइड निगेटिव है तो एक साइड पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब f'(x) यहाँ पॉजिटिव है
एफ डैश एक्स यहाँ निगेटिव है और एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव है। तो कोई तुमसे यहाँ पूछेगा तो बोलेगा कि बढ़ा, पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। मतलब बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। मतलब ग्राफ कैसा हुआ? बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। माने 2 पर तुमको क्या दिख गया? बढ़कर घटा। बढ़कर अगर घटेगा, बढ़कर घटेगा तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और घट कर बढ़ेगा क्या मिलेगा? मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा इज एट x बराबर 2 और लोकल मिनिमा इज एट x बराबर 3। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ मिलेगा और मिनिमा कहाँ मिलता है? पहले तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पीछे क्लास दिए थे, उसमें हम तुम लोग को बताए थे कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा कहलाता है वो जो अपने अगलगीर बगलगीर से बड़ा हो। मैंने अपने अगल बगल से, जस्ट अगल बगल से बड़ा हो तो मैक्सिमा कहलाता है, लोकल मैक्सिमा कहलाता है। और अगल बगल से छोटा हो, जैसे यहाँ पे ग्राफ जो है अपने अगल बगल से छोटा है तो यह लोकल मिनिमा है। कैसे जानेंगे कि कोई फंक्शन मैक्सिमा यहाँ दे रहा है? तो अगर इंक्रीज करके डिक्रीज कर जाता है, बढ़कर घट जाता है, तो वहां पे मैक्सिमा ही मिलेगा। याद करो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इसे नोट कर लेना है। यह सब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बातें होती हैं। हटाते हैं इसे, ठीक है? देखो, तो इसका मतलब कि फंक्शन बढ़कर अगर घटे या घटकर अगर बढ़े तो वहां पे तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो x a से छोटा, x a से बड़ा, x बराबर a। ठीक, इंक्रीज किया मतलब बढ़ा, पहले बढ़ा फिर घटा, डिक्रीज किया तो बढ़कर घटा, बढ़कर घटा, तो क्या मिलेगा बच्चों? लोकल मैक्सिमा। माने x से a से छोटा होने पर पहले बढ़ रहा था और फिर घट गया तो मैक्सिमम मिला। पहले डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? लोकल मिनिमा। माने घटा और फिर बढ़ा तो क्या मिलेगा तुम्हें? मिनिमा। यह घटना बढ़ना कैसे पता चलेगा? तो एफ डैश एक्स के सहायता से। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो इंक्रीज ग्राफ होता है, और एफ डैश एक्स अगर निगेटिव ग्राफ होता है तो डिक्रीज होता है। यानी एक बार डिफरेंशिएशन करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पता लगा सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पता लगा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला डेरिवेटिव टेस्ट इसे हम लोग बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो बच्चों, एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब दिया है। ठीक, तो अगर हम एफ डैश एक्स करें तो यह 3x स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, मन हमेशा बढ़ते रहा। अगर बढ़कर घटता या घटकर बढ़ता, बढ़कर घटता या घटकर बढ़ता तो मैक्सिमा मिनिमा मिलने की चांसेस थी। केवल बढ़ते जाएगा तो कभी भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं देगा। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक और ध्यान दो, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स करोगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा। यह हमेशा पॉजिटिव आ गया, ई हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पे पावर कुछ भी करो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। एक्चुअली ई के पावर एक्स का ग्राफ भी अगर देखोगे ना तो इस तरह का ग्राफ होता है। एक्स क्यू का ग्राफ तो खैर ऐसे होता है, इस तरह ग्राफ होता है इसका, ये भी बढ़ते जा रहा है और ये भी ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो यह भी ग्राफ मतलब केवल बढ़ते जा रहा है, केवल इंक्रीजिंग है। तो बढ़कर कभी घटता, बढ़कर कभी घटता तब ना मैक्सिमा मिलता। तो यहाँ भी नाइदर मैक्सिमा, यही लाइन हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर हम लोग एफ एक्स बराबर लॉग एक्स ले, अगर हम एफ एक्स बराबर लॉग एक्स ले तो एफ डैश एक्स करेंगे अगर तो 1/x होगा। अगर हम एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है मेरा
जहां x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/x भी हमेशा पॉजिटिव आ गया। तो यह भी कैसा फंक्शन हो गया बच्चों? इंक्रीजिंग। log x का ग्राफ, अगर देखो ग्राफ नहीं भी पता है तभी ऐसे ग्राफ होता है। तो यह भी ग्राफ केवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब केवल बढ़ रहा है। तो बढ़ने के बाद कभी घटिए नहीं रहा है, तो मैक्सिमा मिनिमा तो कभी नहीं देगा यह। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब सिखा रहे हैं, ठीक है। केवल बढ़ते यानी कि केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग, कभी भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं दे सकता है। मैक्सिमा मिनिमा देने के लिए ग्राफ को बढ़कर घटना या घटकर बढ़ना होगा, ठीक है। याद कर लेना बच्चों इस बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे हटा दें, ध्यान दो, हटाते हैं बच्चों। बहुत ही मेहनत के कॉन्सेप्ट्स हैं सभी, ठीक है, ध्यान दो। हटा दिए इसे, अब आगे बढ़ रहे हैं, नोट करते जाना है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लगभग बोर्ड में सभी लोग इसी को यूज करके क्वेश्चन बताते हैं। मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर हम किसी फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उस पर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिल गया, ठीक है, वहां टेंजेंट खींचोगे, ऐसे टेंजेंट खिंचाएगा, या किसी पॉइंट पर मिनिमा मिल गया, किसी पॉइंट पर मिनिमा मिल गया, तो इस तरह टेंजेंट खींचोगे, ठीक। तो टेंजेंट एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे टेंजेंट खींचो या लोकल मिनिमा के पॉइंट पर टेंजेंट खींचो। लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो या लोकल मिनिमा के पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, हमेशा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पॉसिबल है, अगर टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर टेंजेंट पॉसिबल है तो टेंजेंट खींचोगे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पर तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। लोकल मिनिमा के पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचोगे तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ बच्चों? तो जीरो, यानी एफ डैश एक्स माने डिफरेंशिएशन क्या हुआ? जीरो। तो यानी कि एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। मैक्सिमा के पॉइंट पर या मिनिमा के पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या तो होइबे नहीं करता है, कॉर्नर बन गया। यहां भी देखो मिनिमा मिल रहा है लेकिन यहाँ टेंजेंट नहीं खींचाएगा, और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलने की संभावना है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलने की संभावना है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन या तो जीरो होगा या वहां डिफरेंशिएशन होबे नहीं करेगा। यहां पे देखो मिनिमा मिल रहा है ना, यहां पे बाबू मिनिमा मिल रहा है ना, तो या तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं या होगा तो जीरो होगा, या तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो जीरो होगा। लेकिन अब यहाँ पे कहानी थोड़ा सा समझो। एक बात यहाँ पे समझना यह है कि जब हम एफ डैश एक्स जीरो किए, एफ डैश किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन में एफ डैश एक्स किए जीरो, तो एक्स के बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, तो वहां पे मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा? तो ये देखो मैक्सिमा पर भी एफ डैश एक्स जीरो होता है और मिनिमा पे भी जीरो होता है। मैक्सिमा पर भी एफ डैश एक्स जीरो होता है और मिनिमा पर भी एफ डैश एक्स जीरो होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि, समझना ध्यान से, कैसे हम जानेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा और किस पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा? तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है। पहले इसको नोट कर लो, समझ गए होगे कि मैक्सिमा के पॉइंट पे टेंजेंट खींचो और टेंजेंट पॉसिबल है, मिनिमा के पॉइंट पे टेंजेंट खींचो तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं।
एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे तो स्लोप 0 होगा, लेकिन थीटा 0 बनेगा, tan 0 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो f डैश x 0 आ गया, मैक्सिमा या मिनिमा पे डिफरेंस या तो 0 होता है या कोई भी नहीं करता है। लेकिन अगर 0 हुआ तो वहां या तो मैक्सिमा मिलेगा और या तो मिनिमा मिलेगा। अब कैसे जानेंगे कि वहां पे मैक्सिमा ही मिले या मिनिमा ही मिले? कैसे जानेंगे कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा ही मिले या मिनिमा ही मिले? बात को ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो ध्यान दो, अगर हम बात करें, अगर हम इसमें आगे बात करते हैं कि अगर हम ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है, तो जिस ग्राफ का मुंह ऊपर खुलता है, सही देखो, यह कॉनकेव ऑफ शेप है और यह कॉन्वेक्स डाउन शेप है, तो इसमें जब डबल डिफरेंशिएशन होता है तो वह हमेशा पॉजिटिव आता है और इसमें डबल डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव आता है। एफ डैश एक्स यह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बताता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को बताता है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो ग्राफ बढ़ेगा, एफ डैश एक्स निगेटिव होगा तो फंक्शन घटेगा। लेकिन एफ डबल डैश एक्स शेप को बताता है कि उसका मुंह कैसा है। ऊपर मुंह खुलेगा जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और नीचे मुंह खुलेगा, ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा और एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। और ग्राफ का मुंह ऐसे रहेगा, ना ऊपर खुला ना नीचे खुला, तो एफ डैश एक्स 0 होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो जब पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे क्या मिला? मिनिमा, लोकल मिनिमा। और जब निगेटिव एफ डबल डैश हुआ तो क्या मिला? लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो देखो एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ डैश एक्स किए और उसे 0 कर दिए। एफ डैश एक्स 0 किए तो एक्स बराबर अल्फा बीटा गामा मिल गया। एफ डैश एक्स 0 किए तो एक्स का वैल्यू निकाले तो अल्फा बीटा गामा मिल गया। तो हम यह जान गए कि इस पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है। जब एफ डैश एक्स 0 होता है तो वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलने की संभावना होती है। तो हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अल्फा पुट किए, पॉजिटिव आ गया, अल्फा पुट किए, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स का वैल्यू अल्फा पुट किए, पॉजिटिव आ गया। मेरा मुंह ऐसा होगा अगर आपका, यानी लोकल मिनिमा मिलेगा। लोकल मिनिमा इज एट एक्स बराबर अल्फा। एफ डबल डैश बीटा पुट किए और निगेटिव आ गया, निगेटिव ऐसा ग्राफ होगा। तो लोकल मैक्सिमा इज एट एक्स बराबर बीटा और गामा पुट किए तो 0 आ गया। इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट यही है बच्चों कि पहले फंक्शन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करो तो वहां मैक्सिमम मिनिमा मिलने की संभावना होगी। जो पॉइंट्स तुम निकालोगे उस पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा या तो ना भी मिलेगा। लेकिन हम यह नहीं जान पाएंगे एक बार डिफरेंशिएशन 0 करके कि वहां मैक्सिमा ही मिला कि मिनिमा ही मिला। डबल डिफरेंशिएशन आकार बताता है, ग्राफ का आकार। अब कैसे यह बताता है? टेलर सीरीज है, बहुत मेहनत का चीज है, बाद में कभी समझाएंगे। अभी फिलहाल याद कर लेना इस बात को कि डबल डिफरेंशिएशन के आधार पर हम लोग बताते हैं कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव से हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा प्राप्त होता है। ये बात याद रख लेना। हटाते हैं इसे बच्चों, मिटाएं इसे। देखो क्वेश्चन बनाने से समझ में आएगा, क्वेश्चन बनाने से समझ में आएगा तुम्हें। देखो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कहा मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा मिलेगा बताओ। तो एफ डैश एक्स की है तो 2x आ गया। फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 किए तो 2x को 0 हो गया, x 0 हो गया। किसी भी ग्राफ में जहां डिफरेंशिएशन 0 कर दें वहां पे मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है। लेकिन क्या इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा कैसे बताओगे? तो अभी नहीं बता पाएंगे। यह बता पाएंगे कि मिल सकता है
या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। फिर हम फंक्शन फिर से लेंगे f डैश x 2x, f डबल डैश x करेंगे, 2 आ गया। 2 कैसा रहा? पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव रहा, तो पॉजिटिव जब रहता है तो मुंह ऊपर खुलता है, यानी कि लोकल मिनिमा इज एट x बराबर 2। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान यह देना है कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलेगा, इसको निकालने के लिए f डैश x जो है उसको 0 कर देना है, x का मान निकाल लेना है। x का जो मान निकाला उस मान पर f डबल डैश x पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है चेक कर लेना है। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है x³ 5x² 2 + 6x। अब यह फंक्शन कहां पे मैक्सिमा देगा और कहां पे मिनिमा देगा यह हम लोग को बताना है। यह फंक्शन कहां पे मैक्सिमा होगा और कहां पे मिनिमा होगा यह हमें बताना है। तो f डैश x करेंगे तो 3x² 3 - 5 × x² का 2x 6 काटो, f डैश x बराबर आ गया x² - 5x + 6 लिख देंगे। फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए f डैश x की वैल्यू क्या होती है? 0। जहां लोकल मैक्सिमा होगा या जहां लोकल मिनिमा होगा वहां डिफरेंशिएशन श्योर 0 होगा या तो होबे नहीं करेगा। तो कंटीन्यूअस फंक्शन है तो होगा ही, तो f डैश x 0 करेंगे। x² - 5x + 6 बराबर 0। इसके फैक्टर निकालोगे तो x - 2 x - 3 आएगा, तो यहां से x बराबर 2 और 3 आएगा। तो यह तो हमें पता चल गया कि 2 3 पर या तो मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है, लेकिन 2 पर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा नहीं पता है, 3 पर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा नहीं पता है। यह पता है कि इस पर मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है। तो अब f डैश x क्या है बच्चों? x² - 5x + 6 डबल डैश 2x - 5। ठीक है, अब 2 पुट करके देखो, 2 × 2 - 5 -1 आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव आता है तो मुंह नीचे बंद होता है, मुंह नीचे बंद होता है तो मैक्सिमा मिलता है। लोकल मैक्सिमा इज एट x बराबर 2। 2 पुट करके देख लिए। अब f डैश 3 पुट करेंगे, डबल डैश 3, तो 2 × 3 - 1 आ गया, पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव पे निगेटिव पे तुमको f डबल डैश निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम मिलेगा, f डबल डैश पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा मिलेगा। मिनिमा इज एट x बराबर 3। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास के स्टार्टिंग में यही दोनों क्वेश्चन हम बनाए थे, लेकिन उसे साइन स्कीम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाए थे, और यह डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट से बताएं कि जहां मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है वहां f डैश x निकाल कर 0 कर दो, x का वैल्यू निकालो, उस x के वैल्यू पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा मिलेगा। रिपीट करके वीडियो जरूर देख लेना। आज के क्लास में इतना ही रखने देते हैं, इतना बात पढ़ लेना। अगले क्लास से एनसीईआरटी 6.5 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए दोनों क्लास मैक्सिमा मिनिमा का कंप्लीट मेहनत करके समझ लेना बच्चों। नहीं समझ में आएगा रिपीट करो, देखो, सुनो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो।